वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फज़ल व करम है जिसने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुम्मे को हमने गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी सीरत के हवाले से मुख्तसर वक्त में अर्ज़ किया था और आज इंशाअल्लाह उसी उन्वान को हम आगे इसी जुम्मे पे ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। कि देखें, इस गए गुज़रे दौर में हर बंदा 11वीं शरीफ मनाता है और 11वीं तक तो अक़ीदत रखता है, लेकिन गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो तलीमात हैं, जो आपका सबक है, उसको याद रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने इस्लामियात में इस वाक़या को पढ़ा, उलमा से सैकड़ों बार आपने सुना कि अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप छोटे बच्चे हैं और आपकी वालिदा माजिदा ने 40 दिरहम जब आपके लिबास के अंदर सी दिए, महफूज कर दिए, और आप काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे हैं, जब रास्ते में डाकुओं ने काफ़िले को लूट लिया तो एक डाकू आपसे कहता है कि बच्चे आपके पास भी कुछ है? तो आपने एक ही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार मौजूद हैं। जब उसने तलाशी ली तो नहीं मिले। जब सारे के सारे डाकू अपने सरदार के पास हाज़िर हुए, सरदार ने पूछा कि सारे काफ़िले वालों का माल लूट के ले आए हो? उसने कहा लूट लिया है। तो एक डाकू कहने लगा कि अजीब बात यह है कि एक बच्चा है, उससे मैंने पूछा है कि बेटा आपके पास कुछ है? उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। मैंने तलाशी ली है और मुझे मिले नहीं। सरदार खुद चल पड़ा कि मुझे बच्चे के पास लेके जाओ। जब सरदार आया तो कहता है बेटा आपके पास कुछ है? आपने वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिरहम मौजूद हैं, 40 दिनार मौजूद हैं। कहाँ हैं? आपने बता दिया ये है। जब उसने देखा तो वाकई 40 दिनार। सरदार कहता है बेटा हमें तो पता ही नहीं था, आप चाहते तो इन 40 को महफूज रख सकते थे, बचा सकते थे। क्या वजह है कि आपने क्यों बताया? आपने जवाब दिया कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना। तो मैंने वालिदा माजिदा के साथ वादा किया और उस प्रॉमिस व औफू बिल आद इन्नल आद कान मसूला, मैं उस पर अमल करते हुए मैंने सच बोल दिया। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। कहता है यार एक बच्चा
अपनी माँ के साथ किया हुआ वादा ये उसका ख्याल रख रहा है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की हदों को तोड़ रहे हैं, हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, राज़नी से मैं डाकू हूँ, लुटेरा हूँ। और बाकी काफिले वालों को कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा रास्ता जुदा जुदा है। मैंने इस बच्चे के हाथ पे हाथ रख के तौबा कर ली है। तो काफिले वालों ने कहा, सरदार जब तू गलत रास्ते पर था उस वक्त भी तू हमारा सरदार था, आज तू राह रास्त पे आ चुका है, इस रास्ते पे तू तन्हा तौबा ना कर। हम सारे काफिले वाले इस बच्चे के हाथ में हाथ दे के सच्चे दिल से तौबा करते हैं कि आज के बाद हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक बसर करेंगे। ये गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस वक्त आपका हाल है जब आप बच्चे हैं। वादा किया माँ के साथ, आप इसी चीज़ को ले लें। ज़िमरन बात आ गई तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि वाऊफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। इस पे अमल इस माशरे में कौन कर रहा है? इल्ला माशाअल्लाह। हर बंदा वादा खिलाफी करता है, चाहे वो दीनी है चाहे वो दुनियावी है, कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने ईरान फतह किया और कैदियों को ना आपके सामने लाया गया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक जर्नैल खड़ा था। उसका जब सर कलम करने लगे तो आपने फरमाया कि इससे पूछ लो अगर कोई दिल की आखिरी आरज़ू हो तो, अगर कोई दिल की आखिरी आरज़ू हो तो बताओ, उसको पूरा कर दिया जाएगा। उसने कहा, उमर मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। आपने हुक्म दिया कि पानी पिलाया जाए। एक प्याले के अंदर पानी लेकर आए, वो जर्नैल खड़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसको पानी पिला दो, उसको पानी। उसने हाथ में पानी लिया और पानी पीता नहीं है। आपने फरमाया, पानी पियो। कहता है, मुझे डर है कि मैं जो ही पानी पीऊँगा आप मेरा सर कलम कर देंगे। ये बात सैकड़ों बातों की एक बात है, अगर इसको मैं और आप सुन लें और अमल भी कर लें तो। आपने फरमाया, उमर तेरे साथ वादा करता है कि जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा तेरा सर कलम नहीं किया जाएगा। उसने वो पानी का जो प्याला था, बड़ा तेज़ आदमी था वो, उसने ज़मीन पे गिरा दिया, पानी जज़ब हो गया। अब हज़रत उमर चाहते तो वो वाक़या कि बच्ची का तेल ज़मीन पे गिर गया था और आपने फरमाया था इसका तेल वापस कर, वरना तेरे अंदर मैं एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। ज़मीन ने फ़ौरन तेल वापस कर दिया था। चाहते तो हुक्म देते, पानी वापस आ सकता था, लेकिन नहीं। उसने कहा, ए उमर, आपने कहा था जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा तेरा सर कलम नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा मैंने पानी ज़मीन पे गिरा दिया, ज़मीन ने जज़ब कर लिया। आपने फरमाया, मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, ज़हरा के बाबा से पढ़ा, वाऊफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, कि वादा करो तो वादा पूरा करो, क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। तो लिहाजा मैं अपने वादे पे कायम हूँ, तेरा सर कलम नहीं किया जाएगा। जा तू आज़ाद है, जा तू आज़ाद है। उसने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगा, ऐ उमर, अब मैं जाता नहीं हूँ, आपके इस अमल की वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल कर दो। भाई ये है वाऊफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान, मेरे अल्लाह के कुनवान है। यहाँ किसी बंदे को कहो, वो कहता है भाई जी 5 मिनट मोटरसाइकिल देना, मैं ये चौक तक आ रहा हूँ। कौन सा बंदा 5 मिनट में चौक से आना जाना करेगा? कहा तो उसने मुहावरतन, लेकिन उसके नाम अमाल में झूठ लिखा जाएगा। माँ ने कहा, बेटा आओ मैं आपको चीज़ देती हूँ, बच्चे को बुलाने के लिए, और बच्चा आया और माँ ने नहीं दी तो माँ के नाम अमाल में झूठ ही लिखा जाएगा।
यहाँ महफिलें लिखी होती हैं कि बाद नमाज मगरब महफिल होगी, मगरब ता इशा होगी, लेकिन महफिल शुरू ईशा की नमाज के बाद होती है। यहाँ पढ़ने वाला कहता है मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक कह के 10 पढ़ देता है। यहाँ बयान करने वाला कहता है मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, वो आखिरी करते करते 10-12 हो जाती हैं। ओ भाई, अपने आप को क्यों गुनहगार करते हो? क्यों नहीं अमल इस पर करते? आका अलैहिस्सलात व सलाम की सीरत कि सरकार को यहूदी ने कहा मोहम्मद आप यहाँ खड़े हो, मैं आता हूँ। वो 3 दिन नहीं आया और अल्लाह के महबूब उसके इंतज़ार में 3 दिन खड़े रहे। जब वो 3 दिन के बाद आया तो सरकार ने फरमाया नौजवान तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। यहाँ क्या वादा है? क्या इस्लाम आपको टाइम टेबल का सबक नहीं देता? वलीमे पे लिखा है कि 1 से लेकर 2 बजे तक, और खाना सर्दियों में 4 बजे असर की नमाज पे दे रहे हैं। बारात का टाइम 1 बजे लिखा है, 4 बजे लेके आ रहे हैं। 40वां 11 बजे लिखा है दुआ होगी, और 1:30-2 बजे कर रहे हैं। किस मकाम पे मुझे बताओ कि आप और मैं लोग टाइम की पाबंदी करते हैं? बताओ भाई यार, ऐसे ही चलता है। कहते क्या है? ओ यार ऐसे ही चलता है जी, ऐसा नहीं चलता। जहाँ शरीयत मुस्तफ़ा आ जाए फिर सरे खम तस्लीम कर लो, फिर ऐसा वैसा नहीं चलता। फिर उमर पाक का वाक़या मैंने आपके सामने पढ़ा, अल्लाह के महबूब की मिसाल मैंने आपके सामने दी। जब वादा कर दिया फिर वादा ही ना करो। ऐसे मैंने चीज़ दी मैं कल वापस कर सा, वो पता नहीं केड़ा कल आसी हो, कल आंदा फिर अज फिर तब्दील हो गया। ठीक है, तो ये है गौसे आज़म कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की सीरत कि आपने फरमाया सच बोलो, वादा पूरा करो। हज़रत मरूफ कखी रहमतुल्लाह ताला अलैह लोग हाजिर हुए, हुजूर दुआ करें बारिश आ जाए। फरमाया नहीं, मैं दुआ नहीं करता, ये सामने दुकानदार है, इसको कहो कि अल्लाह की बारगाह के अंदर बारिश के लिए दुआ कर दे। लोग सारे गए, हुजूर आप दुआ करें। और उसने कहा मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, दुकानदार आदमी हूँ। नहीं जी, मरूफ करखी रहमतुल्लाह ताला ने कहा आप दुआ करें। उस दुकानदार ने दुआ करी, हाथ उठाए, अभी हाथ चेहरे पर नहीं आए थे कि बारिश बरसना शुरू हो गई। लोगों ने पूछा उस दुकानदार से कि बता तेरा अमल क्या है, क्या अमल है तेरा? उसने कहा एक ही अमल है, जिस दिन से मैंने दुकानदारी शुरू की है कभी मैंने झूठ ही नहीं बोला। पूरे कुरान में हर जुर्म बड़ा है, जना, सूदखोरी। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक के अंदर कि अल्लाह रसूल के साथ जंग है सूद, लेकिन लानत जो भेजी है वो झूठ पे भेजी है कि अल्लाह लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से जो बदबू निकलती है उस वजह से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस इंसान को 3 मील छोड़ के चले जाते हैं। 3 मील सरकार ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है और 3 मील ना फरिश्ते उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो जेड़ा बंदा एक मारा जनाब फिर 10 मिनटा बाद मारा, फिर 15 मिनटा बाद, वो तो फरिश्ते फिर नेड़ा ही नहीं आन देता। दुकानदार ने आखा भाई जी ये चीज़ कितने की है? तो दुकानदार कहता यार वैसे मैं दे तो 120 दी दिया, कुछ 100 दी दे छोड़ सा, तू साढ़ा चाचे तो पुत्तो ना यार 100 दे छोड़ सी, क्यों झूठ बोलना यार? अगो गाह कहना फिर घट मैं भी कोई ना, पिछे 80 रुपये देंगे भाई यार, तू 100 रुपया लाया है जी। यार देखें मुर्गी वाला होगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे माशरे की बात कर रहा हूँ। इल्ला माशाल्लाह पूरा वज़न नहीं तोलेंगे, कसाई होंगे, पानी जनाब गोश्त को लगा देंगे। दोधी होगा, पानी के अंदर दूध के अंदर मिलावट करेगा। एक कहता है ये हुक्मरान ऐसा है, वो ऐसा है, और मैं कहता हूँ आपको और मुझे हुक्मरानों ने कहा है कि दूध के अंदर मिलावट करो, आपको और मुझे हुकूमत ने कहा है कि यार ये नाप तोल के अंदर कमी करो, लोगों के साथ फराड करो। ये गवर्नमेंट हमें कहती है, करते करतूत हम खुद हैं सारे, और डाल देते हैं यार हुकूमत ही ऐसी है, मुल्क ही ऐसा है। मैं कहता हूँ मुल्क ऐसा नहीं, ये मुल्क अल्लाह रसूल के नाम पे बना है। ये अल्लाह रसूल के नाम पे मुल्क बना है, मुल्क ऐसा नहीं है। हर बंदा अपने गिरबान में देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाई जो आपके बस में है आप वो तो करें ना, आप वो तो काम करें ना।
तो आप औलिया अल्लाह की सीरत को आप देखें कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं तो इल्म पढ़ पढ़ के, मैं इल्म पढ़ा पढ़ा के मैं कुतुब बन गया। और एक मौलवी आपने नाम सुना होगा मुहद्दिस इमाम इब्न जोज़ी का। ये पहले पीरों को नहीं मानता था, गौस पाक को भी नहीं मानता था। बहुत बड़ा मुहद्दिस इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक मुरीद था गौसे आज़म कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। कहने लगे कि इमाम जोज़ी के यार बड़ा तू पीरों को मानता है, आज चलते हैं तेरे पीर की जनाब जाके ख़ताब सुनते हैं, तेरे पीर के साथ मुलाकात करते हैं। उसने कहा मोस्ट वेलकम, आओ जी आ जाओ। तो मौलवी ज़्यादा पढ़ जाए ना तो फिर वो मुश्किल हो जाता है आज़मा भी ना। तो ये ज़्यादा पढ़ गया था, इमाम इब्न जोज़ी ज़्यादा पढ़ गया था। तो गौस पाक ख़ताब कर रहे हैं, बहुत बड़ी मज़े वाली है, तो जो सुनना, गौस पाक ख़ताब कर रहे हैं इस तरह। जो ही आके सामने बैठा ना, आपने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी एक तफसीर बयान की। वो जो बंदा साथ लेके आया था ना मौलवी साहब को, वो सिर मारा था जनाब, वो तफसीर आँदी आ, वो सिर मारा भाई मैं आँदी है जी गौस पाक बयान की है। अच्छा, गौस पाक दूवी बयान कर दी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 11 तफसीरें आपने बयान की। तो इमाम इब्न जोज़ी सारा लाता कहता जनाब मुझे ये भी तफसीर आती है, ये भी आती है, जो इन्होंने 11 बयान की हैं वो मुझे आती हैं। आपने उन 11 के बाद उसी आयत करीमा की 40 तफसीरें मजीद आपने बयान फरमाई। 40 टोटल 51 हो गई। जब इमाम इब्न जोज़ी ने देखा तो वजद में आ गया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कदम पकड़ लिए। आपने निगाह डाली और इमाम इब्न जोज़ी जो पहले नहीं मानता था आपका मुरीद हो गया। सिर्फ मुरीद नहीं हुआ, ये इमाम इब्न जोज़ी वो था जिसने आखिरी वक्त वसीयतनामा लिखा और कहा लोगों जब मेरी रूह निकल जाए आप मुझे गुस्ल देने लगो, यकीनन आप पानी गर्म करेंगे तो उसके लिए आपको ईंधन चाहिए। तो ये मेरा कमरा है, इस कमरे के अंदर आग जलाने के लिए ईंधन मौजूद है। लोगों ने जब कमरा खोला तो देखा कि आप लोगों ने देखा होगा पुराने वक्तों में कि जब स्कूल में पढ़ते थे ना 1990 में कलम दवात होती थी तो वो कलम करते सुनो जो टांडा जा होता इस तरह, तो उसका पूरा सा निकलता था ना ऊपर से वो सारा कमरा वो भरा हुआ था। आपने फरमाया लोगों ये वो चीज़ है, मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह के महबूब की हदीस लिखी है और मैं कलम इस्तेमाल करता था और इसको मैं इकट्ठा करता रहा। ये पानी जब गर्म करेंगे तो इसको इस्तेमाल करना, वो पानी मेरे जिस्म पे जब आप डालेंगे उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ा के मुझे दफन कर देंगे। जब अल्लाह के महबूब कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और फरिश्ते आएंगे तो मैं तो अर्ज़ करूँगा कि मैं तो सारी ज़िंदगी सरकार की हदीस लिखता रहा, हत्ता कि अल्लाह के महबूब की हदीस का असर मेरे जिस्म के ऊपर भी मौजूद है। यह है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्म। आप जुम्मा पढ़ा रहे हैं और सामने आपका मुरीद बैठा है और आपने खुतबा छोड़ दिया और हाथ बांध के आप खड़े हो गए। अब जिस तरह ये आप बैठे हैं, खुतबा छोड़ के आप सामने खड़े हो गए, आंखों को बंद कर लिया। जब उन्होंने आंखों को खोला तो खोल के देखा कि अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं। पूछा हुजूर आप क्यों खड़े हैं? आपने फरमाया भाई फ़र्क इतना है, अभी तू आंखों को बंद करके अल्लाह के महबूब का दीदार कर रहा था, मैं आंखों खोल के अल्लाह के महबूब का दीदार कर रहा था। ये है औलिया अल्लाह का फैज़ान। ये मुल्क पाकिस्तान भी औलिया अल्लाह का फैज़ान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत औलिया अल्लाह का फैज़ान था कि ये मुल्क पाकिस्तान बना। आज कोई माने या न माने, आप कुरान पाक पढ़ के देखें। सूरह काफ ये 15 से पारे में शुरू होती है और 16वें में ख़त्म होती है सूरह मरियम से पहले। कहते मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कहते हैं या अल्लाह मैं तेरे किसी नेक बंदे के साथ मिलना चाहता हूँ, जो तेरा वली हो उसके साथ मैं मुलाकात करना चाहता हूँ।
तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि उन्होंने उस बंदे को पा लिया जिसको मैंने इल्म लदुन्नी और अपनी रहमत से नवाजा था। वो बंदा कौन था? वो बंदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। आपने फरमाया कि मैं आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उन्हें जवाब दिया इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, आप मेरे काम देख के सब्र नहीं कर सकेंगे। आपने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब्र करूँ। सफ़र शुरू हो गया तो एक कश्ती पर सवार हुए। कश्ती का जो मालिक था उसने आपसे किराया नहीं लिया, ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और ना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। जब कश्ती दरमियान में पहुंची तो आपने उसके दो फट्टे तोड़ दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ना सब्र कर सके, कहने लगे ऐ खिज़र, आपने इस वजह से फट्टे तोड़े कि हम गर्क हो जाएं? उन्हें जवाब दिया इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, मैंने आपको कहा था कि आप मेरे काम देख के सब्र नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा अभी मैं सब्र करूँगा। फिर चल पड़े। आगे बच्चे खेल रहे हैं। अब ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई किस्सा कहानी नहीं कि आप कहें कि 11वीं 12वीं मनाने वाले खाने वाले लोग पता नहीं कितों की रहमतें लेकर आ गए। ये तो अल्लाह का कुरान है, इसमें फ़िरके की बात तो नहीं है ना कि ये सुन्नी है, ये फ़लाँ है। ये अल्लाह का कुरान है, पढ़ के आप देखें। बच्चा खेल रहा था और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहने लगे कि यार आपने बड़ा जुल्म कर दिया है कि मासूम बच्चे को आपने कत्ल कर दिया, इसका क्या गुनाह है? उन्हें फिर जवाब दिया इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। अच्छा, एक मौका और दें। जब तीसरी बार आप एक देहात में गए, बस्ती में गए, वहाँ लोगों से खाना मांगा कि हमें भूख लगी है, खाना दो। उन्होंने कहा खाना वगैरह नहीं है, हम आपको नहीं खिलाते। आप जब बाहर निकले ना, एक दीवार बिल्कुल गिरने के करीब थी। ਹੁਣ तो दीवारां हो गई जरा लंटर वाली बई सरिए पे, दीवारां टेढ़ियां ही कोई होंदियां तो गिरावां पहला दीवारां बनी होंदियां मिट्टी दियां, वो बैंडिंगियां हो गई नज़र आउंदा है कि ढाह सी दीवार इस तरह है ना। खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये दीवार गिरने वाली है, आपने हाथ फेर के उसको सीधा कर दिया और आपने फरमाया, जवाब दिया लौ शिअत लतख़ज़्त अलैहि अजरा, कि यार अच्छा था आप इनसे उजरत ले लेते, पैसे ले लेते, हम कम अज़ कम उन पैसों का खाना खा लेते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन लोगों ने हमें रोटी नहीं दी और आप इनकी दीवारें सीधी कर रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब आपकी और मेरी जुदाई है, मज़ीद आप मेरे साथ नहीं रह सकते। अब ये वाक़या कुरान पाक का वाक़या, हदीस का भी नहीं, याद रखना, सूरह काफ में। और साथ ये कहा कि सुने 3 काम जो मैंने किए इनकी मैं आपके सामने वज़ाहत कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और बच्चे को मैंने जो कत्ल किया और आपने एतराज़ किया, मैंने देखा बच्चे की पेशानी पे लिखा था काफिर और बच्चे का माँ और बाप मुसलमान थे। मैंने सोचा कहीं माँ और बाप बच्चे की मोहब्बत में आके काफिर ना हो जाएं। बच्चे को तो मैंने मार दिया, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, या अल्लाह को एक और बेटा अता कर दे। और ये जो मैंने दीवार सीधी की है, ये यतीम बच्चों की थी दीवार। इनका वालिद दुनिया से चला गया, ख़जाना दफन करके गया दीवार के नीचे। अगर आज दीवार गिर जाती तो लोग ख़जाना ले जाते। मैंने दीवार को सीधा कर दिया। अभी बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े होंगे इनको मैं बता दूंगा कि आपके वालिद ने ख़जाना दीवार के नीचे दफन किया था। और मैंने कश्ती के 2 फट्टे तोड़े, उनको ऐब लगाया कि समुंदर के दूसरे किनारे जालिम बादशाह बैठा हुआ था। अगर कश्ती सही सलामत उसके पास पहुंच जाती तो इस बेचारे मजदूर से वो कश्ती को छीन लेता। मैंने 2 फट्टे तोड़ दिए, ऐब लगा दिया कि फट्टे तो ये मुरम्मत करा लेगा, लेकिन कम अज़ कम इसके बच्चों का रोज़गार जारी और सारी रहेगा। मा फ़अल्तु अन अम्री, ये सारे काम मैं अपने हुक्म से नहीं करता, मैं अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। भाई कुरान की जब बात आ जाए तो फिर मैं कहता हूँ किसी मौलवी की, किसी मुफ्ती की, किसी मुकातब फ़िक्र की फिर बात ही नहीं है। ये तो सूरह काफ है, ये तो 15 और 16 से पारा, ये वाक़या तफसीर के साथ मौजूद है। आप किसी भी तफसीर को उठा लें, किसी तर्जुमे को उठा लें,
और घर जाके आप इसको पढ़ें कि ये वाक़या वहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद। भाई बात सिर्फ ये है कि हमने इस उम्मत को, इन लोगों को अल्लाह के रसूल से दूर कर दिया। हम अगर मगर में पड़ गए कि ये जानते हैं वो नहीं जानते। हालांकि आजकल प्रैक्टिकल दौर साइंस है। आपने कोई शादी के दिन रखने हो, कोई फंक्शन रखना हो, तो आप पहले नेट पे जाके चेक करेंगे कि यार बारिश तो नहीं है। कोई बंदा आपसे पूछे भाई आप कैसे पता चल गया कि बारिश है या नहीं है, आप कहेंगे यार मौसमियात वालों ने बताया है, नेट वाले बता रहे हैं उस दिन बारिश होगी। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बारिश बताई और हुई नहीं, और कई बार नहीं बताई और हो गई है। ये अल्लाह के काम है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं यार उनको पता है कि साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। और मैं कहता हूँ, मैं तो मिसाल अक्सर लोगों को देता हूँ, एक मुर्गी के नीचे अंडे रखो तो 21 दिन के बाद वो चूज़े निकालती है और उसी को अंडे को वो तोड़ती है जिसके अंदर चूज़ा हो। जो अंडा गंदा हो उसको मुर्गी नहीं तोड़ती। मुझे बताओ ये इल्मे गैब नहीं है तो फिर और क्या है कि मुर्गी भी जानती है ये अंडा गंदा है और इसके अंदर चूज़ा है। और आप कलमा पढ़ के ज़हरा के बाबा का अभी इस चीज़ में पड़े हुए हो कि अल्लाह के महबूब गैब जानते थे या नहीं जानते थे। जब अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला खुद ही नहीं छुपा अपने महबूब से, उसने और किस चीज़ को छुपाना था। भाई जब अल्लाह ताला अपने महबूब को अर्श पे बुलाया तो सलातो सलाम की आवाज़ आ रही थी और पढ़ने वाला नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको बकर सिद्दीक की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, इस वजह से मैं बकर सिद्दीक की आवाज़ में आप पे दुरूद सलाम पढ़ रहा हूँ। भाई बंदा कलमा भी पढ़े और फिर ऐंची टेप लेके चेक भी करे कि सरकार जानते हैं या नहीं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त बड़ा थोड़ा, हम उन्वान ख़त्म कर रहे हैं आज इंशाअल्लाह। तकरीर नहीं करते थे। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते जुनैद तकरीर किया कर, नहीं करते। फिर कहते जुनैद तकरीर किया कर, नहीं करते। एक दिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह घर में सोए हुए हैं कि रात को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। सरकार ने अपना दीदार कराया। दीदार करा के सरकार जब जाने लगे तो फरमाया जुनैद तकरीर किया कर। सुबह उठे, मस्जिद में गए, हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पे बैठे हैं। नमाज फ़जर के लिए नमाजियों ने सफ़ों को मुकम्मल किया। अब जुनैद ये सोच रहे थे, दिल में शैतान वसवसा डालता है ना, ख्याल डालता है। कहता है जुनैद तेरे पीर ने तो आज तक नहीं कहा कि अल्लाह के महबूब का दीदार हुआ है, तुझे तो आज सरकार ने दीदार करा दिया है। वसवसा आया। अच्छा, 7वीं सफ़ में जुनैद बगदादी ने नमाज़ पढ़ी। हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सलाम फेरा तो फरमाया जुनैद थोड़ा आगे आ जा। जितनी वड्डी गल है ना अहले मुहब्बत की, इतनी सुभान अल्लाह कोई नहीं सुवाड़ी। हुण तुसीं जितने बैठे हो, मैंने क्या पता तुसीं खाना खा के आए हो, चाह पी के आए हो कि किधरों आए हो, किधरों जाना नहीं, मैंने कोई पता नहीं, मैंने अपना नहीं पता, सुवाड़ा क्या पता यार है। अल्लाह दे वली दी गल सुनो। फरमाया जुनैद अगर नेड़ा आ जा। नेड़ा आए ना, फरमाया जुनैद अब तकरीर करेगा या नहीं करेगा। जुनैद बगदादी कहते हैं फिर भी शैतानी वसवसा था। मैंने कहा पीर साहब क्या हुआ जी, क्या हुआ, कैसे मैं तकरीर करूँगा। आप तस्बीह पढ़ रहे थे तो नीचे देखना शुरू हो गए और मुस्कराए। थोड़ी देर बाद फिर फरमाया जुनैद अब तकरीर करेगा या कि नहीं करेगा। जुनैद कहते हैं मैं ज़रा तकब्बर में था कि पता नहीं मुझे तो आज दीदार हो गया, पीर साहब को होता है कि नहीं होता। तो आपने फरमाया जुनैद आज जो रात गुजरी है ना, मुझे ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ है और मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की, या अल्लाह तेरे महबूब का कभी यहाँ चक्कर लगे ना तो अपने महबूब से इतना कह दें कि जुनैद को कह देना कि तकरीर किया कर। जुनैद कदमों में पड़ गया, जुनैद रोया ज़ारो कतार। जुनैद कहता है आज मुझे पता चला जो ज़हरा के बाबा ने मुझे अपना दीदार कराया है, मेरे पीरो मुर्शिद की वजह से मुझे कराया है। फिर इस जुनैद की मुलाकात बाबा बेलोल दनाब के साथ होती है।
मजदूब के साथ होती है। वो हारून रशीद, वो मलका ज़ुबैदा जिसने नहर खुदवाई, जिन लोगों ने हज किया, आप देखे आए हो वहाँ शहर मक्का में, मलका ज़ुबैदा उसने देखा कि हाजियों को तकलीफ है पानी की, शहर बगदाद से उसने नहर मक्का शरीफ लेके गई, खर्चा आया, लोग इतना जनाब बड़ा वो कहते हैं लिस्ट बना के ले आए। ज़ुबैदा ने नहीं पढ़ा, ज़ुबैदा वो सारी लिस्ट दरिया में डाल के कहती है, या अल्लाह इसका हिसाब मैं नहीं करती, क़यामत के दिन तू मेरा हिसाब ना करना। मैं नहीं करती कितना खर्चा आया है, क़यामत के दिन तू मेरा हिसाब ना करना। वो बाप लोल, मेरा वक्त बड़ा थोड़ा है, उन्वान इश्क का जब शुरू हो जाए ना तो फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। बाबा बैठा है, बच्चे नहीं खेड़ दे, निके होने सारे मिट्टी खेड़ते रहे, हूँ तो पक्की जा कच्ची रही को नहीं। एक कोई बंदा वजू आ जाए जनाब, वजू करन लगता ना, टूटियां लगियां बड़ियां फैशनी, वो उतना पैर चाहता दौड़ना तो पिछा डांदा, कईयों के बाजू टुट गए आई साहब, कई बंदे स्लिप होए उन्हें टंगा टुट गई। यानी हकीकत इसी तरह ना असी शो च आ गए, फैशन च आ गए, लेकिन सेफ्टी साड़ी कोई नहीं। वो जरा दौर सी ना रेतू जनाब पैर पा कर उत्तों जनाब घर बनाने, बाप बिलोल जनाब पाँव डालते हैं रेत में और घर बन रहा है। हारून रशीद और ज़ुबैदा जब गुजरे तो ज़ुबैदा ने कहा, बाबा क्या कर रहा है? बाबा ने कहा, जन्नत में महल तैयार कर रहा हूँ। बाबा कितने का है? कहने लगा 10 रुपये का है। ज़ुबैदा ने 10 रुपये दिए तो बाबे ने वो पाँव बाहर निकाला, कहता है ज़ुबैदा तेरे नाम का महल जन्नत में बन गया है। हारून रशीद मुस्कुराया, यार ये मजदूब, ये फ़कीर, ये दीवाना, कहाँ जन्नत और कहाँ ये। रात को जब हारून रशीद सोया ना, उसने जन्नत देखी और जन्नत में महल देखा, ऊपर लिखा था मलका ज़ुबैदा। सुबह जब उठा उसने कहा कि यार बड़ी गलती हो गई, अच्छा ही होगा अगर वो मजदूर मिल जाए। देखा वहाँ बैठा है उसी किनारे, बाबा जी क्या कर रहे हो? वही जवाब दिया, जन्नत में घर बना रहा हूँ। बाबा जी कितने का है? एक रिवायत में आता है कहा कि 10 लाख का है, एक में कहा कि पूरी बादशाही लगेगी। तो हारून रशीद कहने लगा, बाबा जी रातों रात इतनी महंगाई हो गई है, रातों रात इतनी महंगाई हो गई है, कल 10 रुपये का था और आज 10 लाख का दे रहे हो। और फरमाया, हारून रशीद कल जिन्होंने सौदा किया था बिन देखे किया था, आज जो सौदा करने आए हैं वो रात को देखे आए हैं। ये है इश्क व मस्ती, ये है इश्क व मस्ती। ये मुलाकात होती है ना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो आपने फरमाया, जुनैद आप तो ख़ताब भी करते होंगे? तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला कहा, हाँ बाबा बिलोल दना मैं ख़ताब करता हूँ। फरमाया कैसे करते हो? सुना है बड़े आपके मुरीद हैं जी। मेरे बड़े मुरीद हैं जी, बड़े मेरे फॉलोअर हैं। ख़ताब करता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, जामिया ख़ताब होता है, इस्लाही होता है। फरमाया मैं तो समझा कि आपको ख़ताब करना आता होगा। जुनैद बड़ा नाम सुना था आपका, लेकिन आपको तो ख़ताब ही करना नहीं आता। फिर पूछा, जुनैद आपको खाना भी खाना आता होगा? तो कहने लगे, क्यों नहीं जी, 3 टाइम खाना खाता हूँ। कैसे खाते हो? पहले हाथों को धोना भी सुन्नत है, खाने के बाद भी धोना सुन्नत है। नमक से शुरू करो और नमक पे ख़त्म करो, 70 बीमारियों की शिफा भी है। सामने से खाओ, छोटे छोटे नवाले खाओ, खूब चबा के खाओ। फरमाया, ओहो जुनैद बड़ा नाम सुना था, आपको तो खाने का तरीका भी नहीं आता, आपको तो खाने का तरीका भी नहीं आता। अच्छा जुनैद फिर आप रात को सोते भी होंगे? कहने लगे, हाँ बाबा मैं रात को सोता भी हूँ। कैसे सोते हो? इशा की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद, सूरे मुल्क की तिलावत करने के बाद, दाएं तरफ करवट लेके मोहम्मद बन के, क्योंकि साइंस भी कहती है कि आपका दिल बाएं तरफ है, इंसान को बाएं भी नहीं सोना चाहिए, उल्टा भी नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें कि दाएं तरफ ही करवट आप बदल के मोहम्मद बन के, इस तरह ये हाथ आप रखें अपने घुटनों को, इस तरह मोहम्मद बन जाएगा, आप सोएं। मैं इस तरह सोता हूँ। और बाबा बिलोल दना ने जब देखा तो मुस्कराए, मजदूर थे ना, ओहो जुनैद इतना बड़ा पीर, इतने बड़े मुरीद, इतने फॉलोअर, और आपको सोने का भी तरीका नहीं आता। और कहते क्या थे कि मुझे बैत करो, मुरीद करो बाबा बिलोल को। और आपने फरमाया, जुनैद सुनो, अच्छी बात है इशा की नमाज पढ़ के सोना, सूरे मुल्क की तिलावत करके सोना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी रसूल हाज़िर हुए,
अर्ज़ की अल्लाह के महबूब, मैंने खैमा लगाया, मैं सफ़र पे जा रहा था और मुझे ज़मीन के अंदर से कुरान की आवाज़ आ रही है। को बंदा कुरान पढ़ रहा है और सरकार, मैंने जब गौर के साथ सुना तो पढ़ने वाला पढ़ रहा था तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सरकार मुस्कुराए, फरमाया मेरे ग़ुलाम, ये दुनिया से जाने वाला रोज़ाना सोने से पहले सूरे मुल्क की तिलावत करता था। जहाँ आपने खैमा लगाया इसके नीचे उसकी कब्र है, कब्र का नामो निशान मिट गया। ये दुनिया से जाने वाला आज रोज़ाना अपनी कब्र के अंदर भी तिलावत करता है। ये वो सूरत है जो क़यामत के दिन अर्ज़ करेगी, या अल्लाह, या मुझे कुरान से मिटा दे, या इस बंदे के गुनाहों को मिटा दे जो रोज़ाना मेरी तिलावत करके रात को सोया करता था। जुनैद, अच्छी बात है, आज इस दौर में जो लोग पढ़े हुए हो 2 रुकू आप पढ़ लिया करो, नहीं पढ़े हुए अपने बच्चों का हो कि बेटा आप पढ़ो मैं सुन लेता हूँ। ये काम भी नहीं हो सकता तो मोबाइल पे डाउनलोड करके जनाब आप चलते चलते घर तक जाते आप तिलावत सुन लिया करो, फिर भी आपके लिए वही सवाब है। अच्छी बात है सूरह मुल्क पढ़ के सोते हो दाएं करवट पे, लेकिन जुनैद सोने का तरीका ये नहीं है, ये सारे बाद में है। जब रात को सोते हो अपने दिल से बोझ, कीना, तकब्बर, हसद, सारी चीज़ें निकाल के सोया करो। ये क्या पता कि आप सुबह उठेंगे या कि नहीं उठेंगे। फरमाया जुनैद, जब खताब करो कुरान और हदीस की रोशनी में खताब करना अच्छी बात है, लेकिन जब भी खताब करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर खताब किया करो। फरमाया जुनैद, खाना खाना हाथ धो के सुन्नत है अल्लाह के महबूब की, अपने सामने से खाना, छोटे छोटे नवाले लेना, ये सारी बात की बातें हैं। पहले खाने के लिए इंसान का रिज़्क़ हलाल होना ज़रूरी है। आखिरी बात, मैं और आप 11वीं शरीफ मनाते हैं। वो पीर नसीर शाह साहब ने कलाम भी लिखा था कि अल्लाह रे क्या बारगाह गौसे जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। हम तो इंशाअल्लाह उनका जिक्र करते रहेंगे। अगर हमसे कोई बंदा सवाल करे कि गौसे आज़म की औलाद कितनी है, भाई दियाँ पुत्र कितने हैं जी, देखो ना, बंदा जिस नाल मोहब्बत करता था कम अज़ कम उसके बारे थोड़ा बहुत जानता तो है ना। क्या ख्याल है, किसी सियासी के साथ आप मोहब्बत करते हैं तो उनका भी बायोडाटा आपको मालूम होगा। किसी मजहबी बंदे के साथ आप मोहब्बत करते हैं, अपने पीर से करते हैं, आपको पता है कितने बेटे हैं, इतनी बेटियाँ हैं। तो गौसे आज़म कादर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके जो टोटल बेटे और बेटियों की तादाद है वो 49 है, एक कम 50, 49 आपके बच्चों और बच्चियों की तादाद है। कितनी? 49। उनमें से 27 आपके बेटे हैं और 22 आपकी बेटियां हैं। 27 आपके बेटे और 22 आपकी बेटियां हैं। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, उन्वान ये हमारा ख़त्म यहाँ पर, नमाज़ पढ़ते हैं आपसे।